बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ, न्यायपालिका की शक्तियों पर उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। उपराष्ट्रपति कह रहे हैं आज जज राष्ट्रपति को निर्देश दे रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं रख सकते कि राष्ट्रपति को कोर्ट निर्देश दे। अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल, यह कहा गया है उपराष्ट्रपति की तरफ से। The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. सीधे रुख करेंगे। निपुण सहगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा निपुण से समझते हैं। निपुण, ये उपराष्ट्रपति का बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और शायद न्यायपालिका को उसकी जो सीमाएं हैं उसका ध्यान दिलाने की कोशिश। बिल्कुल रोमाना, यही कोशिश है और ये न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी सरकार के बीच का जो ये विवाद है, ये तनातनी है और विधायिका का भी, ये तो खैर लंबे समय से देखा जाता रहा है। लेकिन मैं दर्शकों को ये समझाना चाहूँगा कि अनुच्छेद 142 है क्या, जिसके बारे में उपराष्ट्रपति बात कर रहे हैं। दरअसल अनुच्छेद 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियों को लेकर है और ये अनुच्छेद ये कहता है कि न्याय के हित में या संपूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वैसा आदेश दे सकता है किसी केस में। यानी आप ऐसे समझिए कि अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि अगर पति या पत्नी में से कोई एक अगर नहीं चाहता है कि तलाक दें तो फिर तलाक हो पाना मुश्किल होता था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले एक आदेश दिया जहां पर कि इस बात को ग्राउंड बना दिया कि जब शादी निभ ही नहीं सकती है तो शादी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको निरस्त करार दे सकते हैं। 142 की शक्ति का सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर इस्तेमाल किया था और अपनी विशेष शक्ति के तहत शादी को निरस्त कर दिया था। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि किसी को कोई विक्टिम है किसी दुर्घटना का, लेकिन उसको कानूनन 2 लाख रुपए ही मिल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि इसका तो पूरी तरह से जीवन नष्ट हो गया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट 142 की शक्ति का इस्तेमाल करके हो सकता है ये कह दे कि इनको 50 लाख मुआवजा दिया जाए। नहीं तो अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर जो विशेष शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है उसी के जवाब में उपराष्ट्रपति की तरफ से यहाँ पर अनुच्छेद 145 का जिक्र किया जा रहा है ना निपुण, जरा उस पर भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल 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 मैं ज़रा सा इसको और बताना चाहूँगा कि 142 की जो ये शक्तियाँ हैं, अभी हाल में हुआ ये कि तमिलनाडु का एक मामला था जहाँ राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार के विधेयकों को रोक कर रखा और उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ये कहा कि इतने समय तक विधानसभा के पारित बिलों को रोक कर रखना गलत था और 142 का इस्तेमाल करते हुए उन सभी विधेयकों को मंजूरी अपनी तरफ से दे दी और वो बिल राष्ट्रपति के पास भेजे जा चुके थे राज्यपाल की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी अवहेलना की और कहा कि नहीं, इतना समय तक रोकना ठीक नहीं था। यहाँ तक कि उस आदेश में यह भी कह दिया कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक आता है राज्य का तो राष्ट्रपति को 3 महीने में फैसला लेना पड़ेगा। इसको एक अतिक्रमण की तरह देखा जा रहा है कि क्या अब राष्ट्रपति को भी आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट की वो किस तरह से काम करे। इसको अतिक्रमण की तरह कार्यपालिका या सरकार देख रही है और 145 की जो बात उन्होंने की है, 145 पार्लियामेंट को यह शक्ति देता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका निपुण इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।